गुड मॉर्निंग और स्वागत है डेली क्रिकेट अपडेट्स पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड ओडीआई का पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन। एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर जहां नर्व्स की परीक्षा हुई, मोमेंटम बार बार बदला और इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखने को मिली। न्यूजीलैंड ने ज़बरदस्त कमबैक करते हुए इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया और 3 मैचों की ओडीआई सीरीज अब 1-1 से लेवल हो चुकी है। केएल राहुल के मैग्निफिसेंट सेंचुरी के बावजूद इंडिया की बॉलिंग दबाव में स्ट्रगल करती नजर आई, जबकि डैरल मिचेल ने एक मास्टरक्लास चेस खेली। चलिए सीधे एक्शन में उतरते हैं। बैटिंग फ्रेंडली सरफेस पर खेले गए इस मैच में दोनों टीम साफ इंटेंट के साथ उतरी। इंडिया पहला मैच जीतने के बाद सीरीज क्लिंच करना चाहती थी, वहीं न्यूजीलैंड के लिए यह मैच डू और डाई सिचुएशन था। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मोटिव साफ था, स्कोरबोर्ड पर एक स्ट्रॉन्ग टोटल लगाना। कागज पर इंडियन बैटिंग लाइनअप मजबूत थी, लेकिन रियलिटी में यह मैच एग्जीक्यूशन, टेम्परामेंट और स्ट्रैटेजी का असली इम्तिहान बन गया। इंडिया की इनिंग्स की शुरुआत थोड़ी कॉशियस अप्रोच के साथ हुई। रोहित शर्मा ले में नजर नहीं आए। शुभमन गिल ने अर्ली पॉजिटिव इंटेंट दिखाया, लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने टाइट लाइंस और डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की और पहले 10 ओवर्स में बाउंड्रीज को कंट्रोल में रखा। इंडिया ने पावर प्ले बिना किसी मेजर नुकसान के पूरा किया, लेकिन मोमेंटम मिसिंग था और फिर आया इंडिया की इनिंग्स का टर्निंग पॉइंट, केएल राहुल। प्रेशर सिचुएशन में आते हुए राहुल ने काम अथॉरिटी के साथ बैटिंग की। न कोई जल्दबाजी, न कोई पैनिक, सिर्फ टेक्स्ट बुक ओडीआई बैटिंग। पेस के खिलाफ मजबूत, स्पिन के खिलाफ शानदार, स्ट्राइक रोटेशन बिल्कुल परफेक्ट। दूसरे छोर पर विकेट्स गिरते रहे, लेकिन राहुल ने इनिंग्स को पूरी तरह एंकर किया। शुभमन गिल ने फ्लुएंट हाफ सेंचुरी के साथ दिया, लेकिन जैसे ही गिल आउट हुए सारी जिम्मेदारी राहुल के कंधों पर आ गई और राहुल ने डिलीवर किया। ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, यह एक स्टेटमेंट नॉक थी। केएल राहुल ने पूरे क्लास के साथ अपना 100 पूरा किया। कंट्रोल्ड एग्रेशन, क्लीन टाइमिंग और ज़बरदस्त कंपोजर के साथ अनबीटन सेंचुरी। प्रेशर में स्मार्ट स्ट्राइक रोटेशन। टीम को स्टेबिलिटी चाहिए थी और राहुल ने लीड किया। इंडिया का स्कोर रहा 284 फॉर 7, एक कंपेटिटिव टोटल, लेकिन इस पिच पर डोमिनेंट नहीं। यह एक कैप्टन्स नॉक थी बिना आर्म बैंड के। 285 के चेस में न्यूजीलैंड ने साफ प्लान के साथ शुरुआत की। न अननेसेसरी रिस्क्स, न पैनिक। उन्होंने पिच को भी समझा और इक्वेशन को भी। ओपनर्स ने सॉलिड फाउंडेशन रखी, अर्ली प्रेशर झेला और फिर गियर्स चेंज किए। इंडिया के बॉलर्स लगातार ब्रेक थ्रूज तलाशते रहे, लेकिन कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई और फिर डैरल मिचेल ने मोर्चा संभाल लिया। ये थी ओडीआई बैटिंग अपने बेस्ट फॉर्म में। ग्राउंड के जरिए जोरदार शॉट्स, स्पिनर्स के खिलाफ फियरलेस अप्रोच, कैलकुलेटेड बाउंड्री हिटिंग। विल यंग ने परफेक्ट सपोर्टिंग रोल निभाया। स्ट्राइक रोटेट की, लूज बॉल्स को पनिश किया। दोनों ने मिलकर चेस का सारा प्रेशर पूरी तरह खत्म कर दिया। इंडिया ने सब कुछ ट्राई किया, पेस चेंजेस, फील्ड एडजस्टमेंट्स, स्पिन वेरिएशंस, लेकिन पार्टनरशिप नहीं टूटी। इस मैच ने इंडिया के लिए कुछ सीरियस क्वेश्चंस खड़े कर दिए। मिडिल ओवर्स में विकेट टेकिंग ऑप्शंस की कमी, इनकंसिस्टेंट लेंथ्स, डेथ ओवर्स में पुअर एग्जीक्यूशन। न्यूजीलैंड कभी भी अंडर थ्रेट नहीं लगा। जब ऑपोजिशन लगभग 300 रन्स को 15 बॉल्स पहले चेस कर ले, तो अलार्म बेल्स बजना तय है। डैरल मिचेल ने मैच को पूरे स्टाइल के साथ फिनिश किया। एक कमांडिंग सेंचुरी, काम, क्लिनिकल, रूथलेस। ये चेस किसी इम्पल्स पर नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस पर बेस थी। न्यूजीलैंड ने टारगेट क्रॉस किया 286 फॉर 3 और 7 विकेट विक्ट्री के साथ सीरीज को 1-1 से लेवल कर दिया। चलिए अब जल्दी से की टेकअवेज पर नजर डालते हैं। केएल राहुल का सेंचुरी इंडिया के लिए ह्यूज पॉजिटिव। इंडिया की बॉलिंग में बाइट की कमी, डैरल मिचेल की नॉक प्योर क्लास। सीरीज 1-1 से लेवल, दबाव फिर से इंडिया पर। इस नतीजे ने सीरीज डिसाइडर को और भी थ्रिलिंग बना दिया है। सीरीज लेवल होने के बाद फाइनल ओडीआई अब एक मस्ट विन क्लैश बन चुकी है। इंडिया को अपनी बॉलिंग कॉम्बिनेशंस पर फिर से सोचना होगा। न्यूजीलैंड कॉन्फिडेंस और मोमेंटम के साथ उतरेगी। एक मैच, एक विनर, मार्जिन फॉर एरर बिल्कुल नहीं। इसी के साथ आज का डेली क्रिकेट अपडेट्स यहीं समाप्त होता है और ऐसी ही इन डेप्थ मैच एनालिसिस, एक्सपर्ट ओपिनियंस और एक्सक्लूसिव क्रिकेट स्टोरीज के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें।